जय हो प्रिया प्रीतम, आपका ये भी रूप, आपका ये भी रूप, आपका ये थक जाएगा मन, ये मन ऊब जाएगा, कहेगा नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसको स्वाद नहीं मिल पाएगा उस माया प्रपंच का। जहां जहां जाए वहीं वहीं ये सूत्र प्रभु है, मेरे प्रभु, जय हो प्रभु आपके नाम चल रहा है, जय हो प्रभु आप। ये हार जाएगा, और ये हार गया तो आप जीत गए। जहां ये हारा आपके अधीन हो जाएगा, इसको निराश करना है, इस बात से ये निराश हो जाएगा। सत्ता में कोई भी नाम रूप अन्य नहीं है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं, सत का कभी अभाव नहीं। सच्चित आनंद घन प्रभु श्री कृष्ण, कभी अभाव नहीं, कहीं अभाव नहीं, कण कण में विराजमान। मन जहां जहां जो जो चिंतन करे वही भगवान का चिंतन करो। ये भी भगवत स्वरूप है, ये भी भगवत स्वरूप है। आपका मन स्थिर हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा। तीसरा, साधक जब आराध्य देव में मन लगाने का अभ्यास करता है तो उसे सांसारिक बातें याद आती हैं, इससे साधक घबराता है। जब मैं संसार का काम कर रहा था, व्यवहार का काम कर रहा था, तब तो इतनी गंदी बातें नहीं आती थी, इतना गंदा मन नहीं था। पर जब से हमने भगवान का भजन करना शुरू किया, प्रियालाल का चिंतन करना शुरू किया, इतना गंदा, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी प्रेरणाएं, इतनी गंदे मन की स्थिति, वो घबरा जाता है। मन तरह तरह की गंदगी सामने फेंकने लगता है। पर साधक को समझदार बनना है, मूर्ख नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। ये तो आनंद का विषय हो गया। क्या? छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल रही। तीसरा सूत्र है, छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल रही है। अब नाम भगवान का डंडा चल रहा है, अब अंदर से जितने गंदे गंदे विचार, गंदी वृत्तियां जन्म जन्मांतरों के साथ निकल रही। आपको लगता है जीवन में मैंने ऐसा कभी नहीं किया, फिर ऐसी बात क्यों आ रही है? जीवन में मैंने ऐसा नहीं सोचा, फिर ऐसी बात क्यों आ रही? एक जीवन की तुम जानते हो, अनेकों जीवन के संस्कार इसमें भरे हुए हैं। जब साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति बन गया तो विश्वास करो, अब उसके अंदर ये गंदी वृत्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये आई कहां से? जमा है, नाम जब चल रहा है, अब निकल रही है ये गंदी बातें, गंदा चिंतन। और अगर आप चूक कर गए तो गंदी वैसी क्रियाओं में उतार देगा। साधनहीन उतना गंदा नहीं हो सकता जितना साधन करने वाला आए हुए गंदे विचारों में उतर जाए। तो यह बात समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक बार मन को जब आप अपने शासन में लेने की कोशिश करेंगे, वो जान गया है, और आप उसके शासन में आएंगे तो ऐसी धज्जियां उड़ाएगा कि दोबारा हिम्मत न कर पाओ कि उसको शासन में ले लो। बहुत बुरी तरह पतन करवा देता, बहुत बुरी तरह। इसलिए देखो, बहुत ध्यान देने की बात है। जब उपासक अपना लक्ष्य बना लेता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी सच्चे हृदय से, तो पहली बात तो समझ लो, उसके हृदय में अब गंदे विचार, अपने संस्कार नहीं डाल सकते, क्योंकि लक्ष्य विराजमान है। जब कोई सच्चाई से साधन में चलता है तो उसकी मन स्थिति में जितनी भी पाप प्रवृत्तियां हैं वो सब निकलती हैं। आप धैर्यपूर्वक रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए। जब कोई सांसारिक कार्य करता है उस समय मन घसीटता है कुप्रवृत्तियों को, तो साधक को समझ में नहीं आता है। जब आप गंदे कार्य कर रहे होते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं, तो आपका मन पूरे सपोर्ट में होता है। कभी वो आपको ऐसा नहीं कि गंदा कार्य कर रहे हैं दूसरा चिंतन करवा दे। ध्यान देना, जब आप विषय सेवन कर रहे होते हैं, गंदे कार्य कर रहे होते हैं, गंदे दृश्य देख रहे होते हैं, गंदी बातें सोच रहे होते हैं, तब आपको कहीं भी मन विक्षेप नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कि उस समय अधीन करके पूरी की पूरी कैसेट लोड कर रहा है अपने अंदर, पूरा का पूरा माल समेट रहा है, कुप्रवृत्तियां अंदर भर रहा है। और जो भजन में बैठे, अब वो सब बमन कर रहा है, निकाल रहा है। जो अब निकाल रहा है तब परेशानी महसूस होती है
ये अनंत जन्मों के कुसंस्कार भरे हुए हैं। पुराने संस्कारों को नष्ट करने का मौका नहीं मिला। जब भजन शुरू किया, अब भजन ने बेचैनी पैदा कर दी और मन के अंदर जितनी गंदगी वो सब बमन करवा रहा, निकाल रहा, निकाल, क्योंकि इसमें नामामृत भरेगा। जैसे कोई सरोवर हो तो कछुआ मेढक सब आनंदित रहते हैं, और जे ही गजराज प्रवेश करता सब निकल निकल के बाहर बैठते हैं, क्योंकि उसके पैर के नीचे पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे ही नाम गजराज है। ये हृदय रूपी सरोवर में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बड़ा आनंद लेते आए हैं अनेक जन्मों से। अब गुरु कृपा से नाम मत गजराज प्रवेश किया, और जे ही ये प्रवेश निकल के भाग। अब साधक हो, इतनी गंदी बात, अगर कोई जान जाए कि हम इतना गंदा सोचते हैं यार, क्या होगा? कुछ नहीं, अब तो आनंद होने का आपका अवसर है। ये निकल रहे हैं, धैर्यपूर्वक, घबराने की जरूरत नहीं। गंदी बात आ नहीं रही है, जा रही है। तीसरी बात समझो, बहुत धैर्यपूर्वक नाम में तन्मयता धारण करो, और जप करो, और जप बढ़ाओ, और समय बढ़ाओ। बहुत जल्दी मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल मन में ही भगवान का प्रकाश हो जाता है। चौथा, उपासक को प्रभु का चिंतन करने में कठिनता इसलिए जान पड़ती है कि उसने अपने को शरीर माना है और अपने सुख का हेतु संसार माना है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। अपने को शरीर माना है और अपने सुख का हेतु संसार माना है। इसलिए जो प्रभु का चिंतन करना चाहता है तो हमारा माना हुआ चिंतन प्रभु का चिंतन नहीं होने देता, क्योंकि हमने माना है मैं अपने को शरीर हूं, तो हमारा भोगों का चिंतन, विषय का चिंतन, शरीर का। कभी परिवार के जन उतने प्रिय नहीं लगे। जिस दिन भजन का लक्ष्य बनाया उसी दिन से रोना आने लगा अपने परिवार की याद करके। क्या हो रहा है? परिवार के बीच में रहकर उनको कभी प्यार नहीं किया, लेकिन ये एकांत रहकर जब प्यार प्रभु से करने चले तो ये क्या हो रहा है? बोले मोह ने अपना जाल फेंका। वो रो रहा है, दिखाई देता है। एक दिन हुए उसको आए, वो मूर्छित हो रहा है। मम्मा, अपने अम्मा के लिए मूर्छित। हाँ, ये कोई आश्चर्य कि मोह ने ये हर विकार अपने अस्त्र शस्त्र तैयार ले खड़े। अच्छा, तो निकलना चाहता, फेंका मोह ने जाल। एक बार अपनी मम्मी को देख ले बस, ऐसा। फिर काल ने ऐसा रौंदा, एक बार के बाद वापस ही ले। ये ऐसा विवर है, ऐसी गुफा है माया की, जिसने प्रवेश कर गए वो वापस नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया, अनंत जन्मों से भटकते ही रह गए और कभी वापस ले आ पाए। प्रभु के मार्ग में चलने वाले उपासक को बड़ा धैर्यवान होना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं वही हूं। फिर कि ये वृत्ति क्यों आ गई, इतनी ममता क्यों आ रही है, इसका मतलब मुझे फंसाया जा रहा है। पर साधक समझ नहीं पाता। जब ध्रुव जी तन्मय होने लगे भगवत चिंतन में, तो आवाज आई, बेटा मेरी रक्षा करो, बेटा मेरी रक्षा करो। तो हल्की से आंख खुली, देखा यक्ष उनकी माता को जबरदस्ती लिए जा रहे हैं, और उनकी माता कह रही, ये दृश्य देखा, बेटा मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने विचार किया, महाराज पिताश्री उत्तानपाद के होते हुए हमारी माता का अपहरण यक्ष कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात, मैं भगवान की शरण में हूं, तो मेरी माता असुरक्षित कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये कोई माया जाल है जो मुझे मेरी निष्ठा से हटाने जा रहा है। नहीं, पुनः आंख मूंद ली और भगवत प्राप्ति की। कई तरह से माया आपको विचलित करने की चेष्टा करेगी, ये साधक नहीं समझ पाता। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अति सय प्रबल देव तव माया, बहुत प्रबल माया है। छूटे राम करो जब दाया। लेकिन तो समझे भी नहीं आता कहां से हम फंस गए, फिसल के वही खड़े हो गए। संसार का चिंतन स्वतः होता है, क्योंकि हम अपने को अभी तक संसार का माने रहे हैं। प्रभु हमारे हैं, अब ये इस जन्म में सत्संग के द्वारा बात समझ में आई है, तो अब आपको चिंतन करना पड़ेगा। आपका चिंतन होगा नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। प्रश्न करते हैं भजन होता नहीं, भजन तो सिद्धों का होता है।
साधक को भजन करना पड़ता है। आपने अभी तक साधना विषय की तो विषय चिंतन करना नहीं पड़ता, होता है, देख लो। अब साधना करो प्रभु की तो प्रभु का चिंतन करना नहीं पड़ेगा, आगे चलकर होगा, स्वतः होगा। जैसे विषय का चिंतन विषयवत स्वयं होता रहता है, ऐसे भागवतिक महापुरुष का चिंतन स्वयं होता रहता है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवत चिंतन स्वतः उसे चिंतन पकड़ लेता है।